लो भैया, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। वो है सेप्टिक टैंक के लिए कितना खर्चा आता है। और ये जो फ़िलहाल आप देख रहे हैं ना, ये बांधे हुआ है नॉर्मल सेप्टिक टैंक जैसा पत्थर से बांधते देखो वैसा बना हुआ है। और ये कितना हाइट रहना, डीप रहना और कितना पत्थर लगे और आपको पूरा छत के साथ साथ कितना पैसा लगता है इसका स्लैब हो। एंड उसके बाद वो नीचे एक बेड डालते हैं। सो पूरा देखिएगा वीडियो को। और एक चीज़, नए है चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे, प्लीज़ सपोर्ट। और एक इन्फॉर्मेशन देना था, वो है सब्सक्राइब करके ना आप नोटिफिकेशन ऑफ रख दो यार, प्लीज़। डिस्टर्ब हो रहा है, शायद वो लोग अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो प्लीज़। आई थिंक जो लोग पुराने ऐसे 2-3 साल पहले जो भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, वो अनसब्सक्राइब करें। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, इसका इनलेट कहाँ पे आना चाहिए, आउटलेट कहाँ पे आना चाहिए एंड कौन सा दिशा में सेप्टिक टैंक को बांधना चाहिए। ओके, वो इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ना ये घर 40/60 है। सो 40/60 होने की वजह से क्या था, इनको जो है सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना था 40-40 में, मतलब पूरा 40-60 कंस्ट्रक्शन नहीं। जैसा वो सामने की तरफ घर देख रहे हैं ना, वहाँ तक इनका प्लॉट है। तो उसकी वजह से ना ये सेप्टिक टैंक को इन्होंने चाहे तो, ये इनका एंड पॉइंट है, तो चाहे तो ऐसा वर्टिकल ऐसा भी ले सकते थे, बट ऐसा आड़े में लिया बिकॉज इधर कोई कंस्ट्रक्शन एरिया फ्यूचर में उनका है ही नहीं। जैसा उनका सर का जो बजट था या फिर जो ओनर का जिनका कैपेसिटी, उसके हिसाब से उन्होंने बांध लिया। मतलब उनको जितना नेसेसरी उतना ही, फ्यूचर में कोई ये नहीं है। एंड आजकल देखो यार, हर एक पर्सन जैसा गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या फिर किसी को भी, बिकॉज लोन मिल रहा है ना, लोन फैसिलिटी की वजह से लोग G+1 के बदले G+2 बांध ले रहे, G+3 बांध ले रहे। तो उसके लिए भी जो है ना, ये सफिशिएंट है सेप्टिक टैंक। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसको कितना पत्थर लगते हैं। सो इसको लगभग जो है दोस्तों, ये 7/15। फर्स्ट बात करते हैं इसका साइज़ के बारे में। इसका जो साइज़ है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आता है आपका 14 इंच का आता है पत्थर, कटिंग के बाद, फिनिशिंग के बाद। और ऐसा हाइट में आता है 6 इंच, ऐसा आड़े में विड्थ में आ जाता है इसका एक 6 इंच तक आ जाता है। ओके, इसको नॉर्मली बोलते हैं 7/15 का पत्थर बोलते हैं इसको। ओके, दूसरा आता है जो मेन दीवार है, वो देख रहे हैं ना, वो 9/12 का आता है, ये 7/15 का। इसका जो कॉस्ट है 18 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से है। 17 रुपये, 18 रुपये से 17 रुपये मिल जाते हैं आपको मार्केट में। एंड इसको 500 पत्थर लगे। सो लगभग 5 to 10, सो 10,000 रुपये का, 7-8-9 हज़ार रुपये का जो है पत्थर इसको लगा है। और बांधने वाला क्या करते हैं, उन्होंने जो है 10 रुपये पीस के हिसाब से, मान लीजिए इसको 500 लगे, सो 500 × 10 बोले तो आपको वो एक 10,000, सो 20,000 जो है इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है गिलावा आता है, पूरा इसको गिलावा करना पड़ता है और बीच में जो है पर्दी लेना पड़ता है। उसको एक मान लीजिए 10,000 रुपये लगा और ऊपर छत होना, सो 35,000 रुपये आपको आज की डेट में एक सेप्टिक टैंक बनाना है, वो भी पत्थर से, तो आपको लगभग लग जाता भैया 35,000 रुपये का खर्चा लग जाता। जैसा मैं आपको बताया 10,000 का पत्थर लगा, फिर उसके बाद बांधने वाले एक 10,000 लेगा जो पत्थर बांधने वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता वो गिलावा करने वाले, उन्हें एक गिलावा के मटेरियल और गिलावा सब आ गए उसके अंदर, उन्हें एक 10,000 पकड़ो। फिर ऊपर एक छत आता, स्लैब आता, उन्होंने सेंटरिंग वाले को सबसे 35,000। सो 30 से 40,000 रुपये का खर्चा आता है, डिपेंड ऑन साइज़, विड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ, उसके ऊपर डिपेंड रहता। एंड फिलहाल इस सेप्टिक टैंक को जो है लगभग उतना लगे समझो, अभी फिनिशिंग हो जाएगा 35,000 के अंदर, 35 या 40,000 पकड़ लो। तो एक सेप्टिक टैंक बनाना है आपको इतना लगता है। बट आरसीसी का अगर आप बना रहे हो तो उसका और ज़्यादा लगता है यार, आरसीसी का, बिकॉज पूरा लोहा रहता। और एक्चुअली यहाँ पे ना नीचे भी मट्टी दिख रहा है, वो भी पूरा बेड डाला जाता है। यहाँ पे बेड डालना ही पड़ेगा, बिकॉज कंटिन्यू वेट रहने से क्या है, ज़मीन के अंदर ही पानी जाता, फिर इसलिए ऐसे डाले जाते हैं। होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल होगा एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इसका प्लान मैं अपलोड कर दूँगा। सेप्टिक टैंक का कैसा इनलेट आउटलेट, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है इनलेट भैया। वहाँ से आता, इधर से आने के बाद उधर दिए गए इनलेट और आउटलेट। बट यहाँ पे और एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है, इनलेट भी एक ही लेवल पे, आउटलेट भी एक ही लेवल पे, ऐसा नहीं होता भैया। इनलेट और आउटलेट एक अलग इस पे रहता है। एंड इसका विड्थ की बात करता हूँ, वो एंड से लेके यहाँ तक जो है ना, इनर के इनर मैं बता रहा हूँ, अगर आप बांध रहे कौन से भी, चाहे वो आरसीसी हो कौन सा भी, एटलीस्ट तो रहना ऐसा, एटलीस्ट 9 फीट रहना, बट 10 फीट रखे तो और अच्छा। ऐसा जो है 3 फीट रहना कम से कम, 4 फीट रखे तो भी चलता, मतलब 3 फीट या 3.5 फीट। उसके बाद ये पार्टीशन आते देखो, हर एक 3-3 फीट के पार्टीशन आता, 3 इंच 3 इंच इधर जाता, सो 6 इंच, सो 9 फुट 6 इंच तो रहना ही पड़ेगा। ये 3 ब्लॉक्स कभी भी आप बना रहे तो 3 ब्लॉक से बनाए, यानी कि 2 पार्टीशन 3 ब्लॉक्स बनाएगा तभी तो अच्छा होता। अगर आप इनलेट रहा वहाँ, तो ये जो पर्दा रहता है ये पूरा ये लेवल थोड़ा 1-2 इंच छोड़ के
पूरा फुल पैक रहता है, नीचे खुला रहता है, नीचे से फिर ऊपर आता है, ऊपर आपको ये जो रहता है देखो, नीचे पैक रहता है, ऊपर तो खुला रहता ऐसा। यहाँ से नीचे आपको फिर ऐसा आता, फिर अंदर गिरता, फिर बाहर आता। अब इनलेट आउटलेट एक ही लेवल पर रहा तो वो इम्पॉसिबल है। अब अभी यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसको अभी तोड़ना पड़ता है, तभी तो ये संभव है, बिकॉज वो एक पत्थर निकाले थे आउटलेट हो जाता, आउटफ्लो। एंड रोड लेवल से ना एक पार्किंग हाइट, मतलब रोड लेवल से 2 फीट हाइट आया। अब थर की बात करता हूँ मैं, कितना थर लगे इसको बांधने के लिए। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 11 थर, एक लाइन पे 11 थर लगे, मतलब ऐसे 11 ऐसा लगे। और डेप्थ में मैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 थर ऐसा लगा। सो ऐसा जो है 13 ऐसा 11, मतलब साइज़ के हिसाब से रहता है। ऐसा डेप्थ जो है ना 8 फीट नहीं लेना, 7 फीट बहुत हो गया। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस देते, बड़ा सा कर लेते हैं। यार नेसेसरी नहीं है 24, उतना आप लोग क्या हगते हैं क्या? नहीं। और हगे तो भी क्या है, कंटिन्यूस आउटलेट जाते ही रहता, सो उसकी वजह से इतना बड़ा लेने का ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।